हे गाइस, वेलकम टू हैकर ऑनलाइन लिनक्स। मैं हूँ रैन एंड आज के इस वीडियो से हम पूरा लिनक्स को बेसिक से फुल स्टार्ट करने वाले हैं सीखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इंस्टॉलेशन के जो वीडियोस हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो नाउ अगर आप वो वीडियोस देख लेते हो तो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है, लिनक्स। एंड फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ क्या है। ये टास्क बार है, ठीक है। ऊपर का भी जो है वो ये है हमारा मेनू। यहाँ के हर टाइप ऑफ टूल्स हैं, टोटल 600 प्लस यहाँ पे टूल्स आपको मिल जाते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से लेके आप हर चीज़, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है, हमारा वेब एक्सप्लोर हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक टूल है, फोरेंसिक वगैरह के लिए, ठीक है। एंड जस्ट मिनट आपको। एंड यहाँ पे टास्क बार के ऊपर यह डेस्कटॉप, ये आपका सारा जो भी ओपन ऐप है उसको मिनिमाइज करेगा एंड मेन डेस्कटॉप आएगा। ये है हमारा फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज़ पे फेमिलियर हो देन फाइल मैनेजर समझ लो। ये है टेक्स्ट एडिटर, बाजू में हमारा फायरफॉक्स ब्राउज़र एंड ये है हमारा टर्मिनल या फिर सेल बोल लो, ठीक है। ये बेसिक ये था हमारा, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं आपको थोड़ी बहुत थियोरी आज के वीडियो में बताऊंगा अबाउट लिनक्स के किसने बनाया था एंड कब बनाया था, और थोड़ा और चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे, ओके। एंड अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा आप क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा लेना, वहाँ पे 1000 पे सेट कर लेना, देन आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं आपको फुल कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे पूरा, ओके। सो इन 1991 एक पर्सन है जिनका नाम है लिनस टॉरवर्ड्स, ठीक है। इन्होंने हमारा जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था लिनक्स, ओके। जस्ट अ मिनट, लिनक्स टॉरवर्ड, ओके। इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसका नाम था लिनक्स। एंड आज उस लिनक्स को हम एज अ लिनक्स जानते हैं, ठीक है। इन टूडेज हम उस लिनक्स को एज अ लिनक्स पूरा जानते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑल्सो इसकी और भी काफ़ी सारी हिस्ट्रीज है, यूनिक्स पे भी आती है, मिनिक्स पे भी आती है, बट वो मैं अभी कवर अप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो अगर करूँगा देन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अगर आपको वो सब जानना है देन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। अब मेन पॉइंट पे आता है, हम लोग सोचते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। बट इन रियलिटी लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना लिनक्स बेस्ड, वो होता है फेडोरा बेस्ड या फिर उबंटू बेस्ड, ठीक है, डिबियन बेस्ड। बट इन रियलिटी लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। अब कर्नल क्या होता है, तो अगर हम कवर अप करें तो ये भी काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। सिंपली बता दूँ तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का जो पार्ट है वो है कर्नल, ठीक है। एंड लिनक्स प्लस यानी कि लिनक्स यानी कि कर्नल हमारा, एंड प्लस हम जब मिलाते हैं जी एन यू यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दोनों जब मिलता है ना तब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स हम बोलते हैं ना, जो वो भी आते हैं, ठीक है। बट उसको अभी हम इतना डिटेल में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ओएस यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये है क्या, हम बोलते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, बट ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। सो सिंपल अगर वर्ड में मैं आपको बताऊं तो यूज़र एंड हमारा जो हार्डवेयर है, ठीक है, उनके बीच का इंटरफेस है, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे को कुछ लिखना है तो मैं कीबोर्ड में टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी बदौलत वो वहाँ पे टाइप हो रहा है स्क्रीन पे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो मुझे कितने लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी के अंदर मुझे कितना लिखना पड़ता है, प्रिंट एफ ये करो, इको ये करो, ठीक है, गेट सी एच लिखो, फंक्शन है, ठीक है। ये मुझे लिखना पड़ता खुद लाइन्स, इतने कोड्स। बट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैं सिंपली जस्ट की प्रेस करता हूँ, वो चीज़ वहाँ पर लिख के आ जाती है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है, ठीक है। बेसिक काफ़ी डेफिनेशन है, डिटेल में मैं आपको अभी नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज अगर लेके जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिटेल होती है वहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है जो हमें पता होनी चाहिए लिनक्स के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस मेथड।
एक्सेस मेथड यानी कि हम कैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो उसके दो हैं, ठीक है, टाइप्स, या 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एक है हमारा CLI, CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है वो है GUI, GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोनों का मैं फुल फॉर्म आपको लिख देता हूँ, एंड इफ़ पॉसिबल आप नोट्स बनाना ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से ये सब चीज़ें याद रहें। ऑल्सो इन फ्यूचर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आते हो एंड डिटेल कोई कोर्स करते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे भी काम आएंगी, ठीक है। काफ़ी जगह पे ये चीज़ें आपको काम आएगी, थियोरी भी। सो मेक श्योर आप हो सके तो इसके नोट्स बना लेना, एल्स आप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे मुझे बोल दो, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा नोट्स, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं वो भी, ओके। अब CLI यानी कि हम कमांड के थ्रू अपना वर्क करेंगे, एंड GUI मीन्स हम अपना ग्राफिकल, ठीक है, यूज़र होगा वहाँ पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको CLI के अंदर एक एग्जांपल दूँ, तो हमारा लिनक्स का जो सेल है वो हो जाता है, ठीक है, टर्मिनल, या फिर विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही उसके एग्जांपल है। हमारा लिनक्स के अंदर टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, एंड विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट। ये दोनों ही CLI के एग्जांपल है, जहाँ पे आप कमांड रन करते हो एंड वहाँ पे आपका वर्क होता है, ठीक है, प्रोसेसेस होती हैं सारी, वो होती है कमांड के थ्रू, ठीक है। सो कमांड लाइन इंटरफेस ये होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मान लो कि अभी मैं लिनक्स, यहाँ पे कल लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो ग्राफिकल फॉर्म में है, तो वो हमारा पूरा डेस्कटॉप है, ठीक है। फिर विंडोज़ को ले लो, आप विंडोज़ में सारा काम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू करते हो, ना कि कमांड 1 बाय 1 टाइप करके। और उसके अंदर भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, CLI के लिए लिनक्स एंड GUI के लिए विंडोज़, ओके। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो ये हमारा CLI एंड GUI ये दोनों हो जाता है, ठीक है। अब ये सब मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब लिनक्स यूज़ करो तो आपको पता होगी क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ लिनक्स, ठीक है, हम लोग इतना लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्यों लिनक्स इतना यूज़ होता है, वाई? तो ये उसका आंसर है, फीचर्स उसके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको बोल सकते हो। सो फर्स्ट इज़ ओपन सोर्स, आप इसको इसका कोड मॉडिफाई भी कर सकते हो अकॉर्डिंग आपको जैसे भी करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग यूज़र डिज़ायर। दूसरा ये फ्री है, ठीक है, मोस्ट ऑफ लिनक्स आर फ्री, लाइक फ्री है, ठीक है। कुछ है, फॉर एग्जांपल RHE एंड फॉर सॉरी रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है, यहाँ पे Z आएगा एंड नहीं आएगा। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स ये पेड है, बट ये सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल आपको मिलेगा जो लिनक्स के अंदर पेड होगा, ठीक है। कुछ है बट वो काफ़ी रेयर ही हैं जो पेड है, अदरवाइज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड है वो फ्री ही हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये सिक्योर है। मान लो अगर आप कोई प्रोसेस रन करते हो, ठीक है, किसी डोमेन के अंदर, तो जो भी प्रोसेस वहाँ पे रन हो रही है, जो भी नेटवर्किंग वहाँ पे है, ठीक है, उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर एक प्रोसेस है उसी का एक्सेस रहता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो विंडोज़ के लिए, एंड्रॉइड के लिए मालवेयर वगैरह ज़्यादा आता है, लिनक्स के लिए वो नहीं आता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई लिनक्स इज सिक्योर। फोर्थ पॉइंट, इजी टू अपडेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज़ अपडेट करने जाओगे तो कितना आपको वेट करना पड़ेगा, आप अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन लिनक्स सिंपली आप लिखो sudo apt अपडेट एन sudo apt अपग्रेड, आपका लिनक्स अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। फिफ्थ, लाइट वेट है, ठीक है। मैं अभी ये जो लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ ना, वो 4 GB की रैम पे चल रहा है, ठीक है। मिनिमम अगर मैं आप इसको मैं 2 GB रैम दूंगा तो भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। बट अगर मैं विंडोज़ में देखूँ तो मिनिमम वहाँ पे 4 GB तो ऐसे ही चाहिए होती है, एंड 4 GB देने के बाद भी आप गेमिंग नहीं कर सकते, प्लस में आपको लेग काफ़ी मिलेगा, ठीक है। सो लिनक्स काफ़ी लाइट वेट है। काफ़ी सारे ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मिनिमम 5 MB रैम पे भी चल जाते हैं, फिडोरा लिनक्स अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था हमारा फीचर्स ऑफ लिनक्स के अंदर। थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है, विंडोज़ एंड लिनक्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसको लाइक विंडोज़ में कुछ बोलते हैं एंड लिनक्स के अंदर उसको कुछ अलग बोलते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जब वीडियोज़ बनाओ तो आपको अगर मैं कुछ चीज़ बोलूँ तो आपको समझ आ जाए। विंडोज़ के अंदर हम बोलते हैं फोल्डर, ठीक है, उसको हम लिनक्स के अंदर बोलते हैं डायरेक्टरीज, ओके। जस्ट मैं टाइप कर देता हूँ डायरेक्टरी, ओके।
लिनक्स के अंदर उसको डायरेक्टरी बोला जाता है। जो आप विंडोज़ में फ़ोल्डर होते हैं ना, काफ़ी सारे आप क्रिएट करते हो, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, यहाँ पे लिनक्स के अंदर न्यू फ़ोल्डर नहीं हम क्रिएट करते बल्कि न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। सो जब भी अगर मैं कभी वीडियोज़ के अंदर बोलूँ कि डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे मैं फ़ोल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विंडोज़ के अंदर हमारा जो मेन यूज़र होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। फॉर एग्जांपल एडमिन भी काफ़ी लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। एंड लिनक्स के अंदर जो मेन यूज़र होता है वो होता है रूट यूज़र, ऑल्सो उसको आप सुपर यूज़र भी बोल सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट। सुपर यूज़र भी आप बोल सकते हो साथ में ही उसी को। ओके, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, हम विंडोज़ के अंदर हर लाइक फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। इन लिनक्स हम उसको भी फाइल ही बोलेंगे, बट एक चीज़ याद रखना, लिनक्स हर चीज़ को एज ए फाइल देखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेन ड्राइव अटैच करोगे तो उसको एज अ फाइल ही देखेगा। ओके, नॉट लाइक यूएसबी डिवाइस, उसको नहीं वहाँ पे देखता, वो एज अ फाइल शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लिनक्स के लिए हर चीज़ फाइल है, एवरीथिंग इज़ फाइल। ओके, हम बोलते डायरेक्टरी है बट वो भी वन टाइप ऑफ फाइल ही है लिनक्स के लिए। तो फिर विंडोज़ के अंदर हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, मान लो हम बोलते हैं ना ये सॉफ्टवेयर मैंने लिया वो लिया, बट इन लिनक्स हम बोलते हैं उसको पैकेज, या फिर आप टूल भी बोल सकते हो, बट टूल थोड़ा अलग चीज़ होता है एंड पैकेज थोड़ा अलग रहता है। सो बेटर इज़ अगर आप पैकेज बोलोगे तो भी चलेगा, टूल बोलोगे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए आप पैकेज ही समझो उस चीज़ को। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा पूरा डिफरेंस है, ठीक है। एक बार आप रीड कर लेना अच्छे से, ताकि मैं जब आगे वीडियो करूँ कंटिन्यू तो आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम टर्मिनल में थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ डायरेक्टरी क्या होता है। अभी मान लो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के अंदर है वो सब डायरेक्टरी हैं, ठीक है। वीडियोज़ है ये उसकी डायरेक्टरीज हैं, फिर यहाँ पे सारी भी है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, सारी वो डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल के अंदर ही वर्क करेंगे, लिनक्स के अंदर ज़्यादा। ओके, तो डायरेक्टरीज क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में डिटेल के अंदर, ठीक है। लिनक्स के अंदर अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डेटा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर टू टाइप ऑफ डेटा होता है, एक होता है ओएस डिफाइंड डेटा, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा, ठीक है। जैसे स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड इज यूज़र डिफाइंड डेटा। ओके, एंड नाउ ओएस डिफाइंड डेटा है, ठीक है, उसके भी दो होते हैं, वो बनता कैसे है वो आपको बता दूं। तो जैसे मैं पहले विंडोज़ का भी आपको बता देता हूँ ना। इन विंडोज़ जैसे आपने देखा होगा ड्राइव्स होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सी ड्राइव, डी ड्राइव। सी ड्राइव है तो वो आपकी विंडोज़ का वहाँ पे सारा डेटा रहता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप ओपन करते हो सी ड्राइव तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है विंडोज़, बिन, ऐसे काफ़ी सारे फोल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। फिर आप अगर कोई यूएसबी अटैच करते हो तो वहाँ पे एक और ड्राइव आपको शो करती है, ठीक है, डी ड्राइव करके शो करती है, जो पेन ड्राइव या फिर यूएसबी के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली। अगर आप एक्सटर्नल कोई अटैच करोगे तो वहाँ पे ई ड्राइव लिखा हुआ आएगा, राइट। सो विंडोज़ के अंदर इस टाइप से होता है, बट लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। विंडोज़ के अंदर हमारा ये डिस्क या फिर ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, बट लिनक्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे रूट फोल्डर हमारा जो होता है वो कॉन्सेप्ट है, बट उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ डेटा होता है, जो होता है ओएस डिफाइंड डेटा एंड यूज़र डिफाइंड डेटा। सो फर्स्ट मैं आपको डेटा दोनों बता देता हूँ कैसे होता है एंड क्या होता है, देन आपको बेटर समझ में आएगा लिनक्स पूरा। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप वर्क करोगे लिनक्स के अंदर, आगे जब मैं टूल्स रन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि सारा डेटा आता कहाँ से, जाता कहाँ पे है, क्या चीज़ कौन कहाँ पे होती है। दैट इज़ वाई ओएस डिफाइंड डेटा का दो टाइप से ये बनता है, ठीक है। एक होता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, एक होता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मीन्स, मान लो अगर आपने कल लिनक्स का जो इमेज है उसको डाउनलोड किया तो आपको पता होगा उसका साइज़ है अराउंड 6 GB आसपास, ठीक है।
तो उसको जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो सारे टूल्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमारा जो डेटा बना है ना, वो होता है हमारा ओएस डिफाइंड डेटा के अंदर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो बना है, ठीक है। डेटा मान लो आपने टूल्स वगैरह है वो सारा आया, तो ये अपना डेस्कटॉप है उसका जो साइज़ है वो सारा डेटा जो आता है वो होता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, एंड ये होता है ओएस डिफाइंड डेटा का एक टाइप, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन में क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना का लिनक्स इंस्टॉल किया, ठीक है। फिर कोई टूल ले लिया मैंने, उसको मैंने क्लोन किया गिट क्लोन से, मैंने गिट पैकेज इंस्टॉल किया, पाइथन इंस्टॉल किया, उस टूल को क्लोन किया। तो ये आफ्टर इंस्टॉलेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। ओएस डिफाइंड डेटा के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो जस्ट अ मिनट, ये ऑल्सो डेटा लाइक कस्टमाइजेबल आप इसको बोल सकते हो। वन टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा में भी ये चीज़ जाती है, बट थोड़ी अलग होती है। आफ्टर इंस्टॉलेशन भी ये चीज़ आती है। अगर आप कोई टूल इंस्टॉल करोगे तो वो आता है ओएस डिफाइंड डेटा के अंदर। अब यूज़र डिफाइंड डेटा मीन्स मान लो मैंने कोई मूवी डाउनलोड की है, ठीक है, या फिर कोई पिक्चर्स डाउनलोड की फ्रॉम गूगल या कहीं से भी, तो वो मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा है जिसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो डेटा आता है वो है एक्स्ट्रा टूल्स या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो भी आप समझते हो, ठीक है। एंड यूज़र डिफाइंड डेटा मीन्स जो मैं एक्स्ट्रा कोई फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जो यूज़र के लिए है, ठीक है, वो है वहाँ पे, उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा। थोड़ा हार्ड है बट अभी के लिए ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में ज़्यादा कवर अप नहीं करेंगे इस चीज़ को, अदरवाइज़ आप थोड़े बोर हो जाओगे। अभी जस्ट मैं आपको चीज़ें थोड़ी शो कर देता हूँ टर्मिनल के अंदर, जस्ट अ मिनट। पहले मैं आपको एक और टॉपिक समझा दूँ, उसके बाद हम टर्मिनल पे शिफ्ट होते हैं, ताकि हमें बार बार फिर यहाँ पे टेक्स्ट में पूरा लिखना ना पड़े, ठीक है। अब जो हमारे ड्राइव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव है तो उसके अंदर फोल्डर्स होंगे काफ़ी सारे, उसके अंदर क्या होगा तो विंडोज़ होगी, बिन होगी, ऐसे काफ़ी सारे फोल्डर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट इन लिनक्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, ड्राइव्स का। यहाँ पे होता है पेरेंट डायरेक्टरी बोल लो, रूट फोल्डर बोलो, पेरेंट पार्टीशन या फिर रूट पार्टीशन, ठीक है, काफ़ी सारे इसका वर्ड है। मोस्ट ऑफ हम इसको पेरेंट फोल्डर या फिर पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी अभी आपको समझ नहीं आ रहा है देन फोल्डर बोल लो, या फिर इसको मेन हम रूट पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, इसका सिंबल है, या फिर मेन पार्टीशन भी आप बोल सकते हो। सारा डेटा इसी के अंदर होता है। विंडोज़ जैसा नहीं है किसी ड्राइव ई ड्राइव अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही चीज़ के अंदर है। ओके, मैं आपको यहाँ पे अभी टर्मिनल के अंदर शो करता हूँ। CD होम, ये मेरा मेन डायरेक्टरी आ गई है, जस्ट अ मिनट, ये रहा, देखो ये आपको दिख रहा है। यहाँ से हम डायरेक्टरी लाइक टर्मिनल के अंदर ये मेन चीज़ है, डायरेक्टरी यहाँ से पता चलती है आपको, लास्ट में ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टरी पता चलेगी। अभी मैं अपना मेन पार्टीशन के अंदर हूँ, ठीक है। यूज़र यहाँ पे कौन सा है तो वो आपको फर्स्ट वहाँ पे है रेन, ठीक है, जस्ट अ मिनट क्लियर करके समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी फाइल्स हैं, ठीक है, मेरे मेन पार्टीशन के अंदर सारी फाइल्स आती हैं, ठीक है, सारी डायरेक्टरीज हैं ये मेन। ओके, मेन डायरेक्टरी अंदर सब डायरेक्टरीज होती हैं, उसी के अंदर सारा कुछ रहता है। ओके, एंड जस्ट वन मोर थिंग, जब लिनक्स इंस्टॉल होता है ना तब बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 18-19 डायरेक्टरी आ जाती है। एंड वन मोर थिंग, ये जो नंबर है डायरेक्टरी का ये डिपेंड करता है आप कौन सा लिनक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रो का आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। लिनक्स के अंदर 25 फॉर एग्जांपल का लिनक्स, ठीक है, तो उसके अंदर 21 to 25 भी हो सकता है। अगर आप पेरोटोस लेते हो तो उसके अंदर ये डायरेक्टरी का जो नंबर्स ऑफ डायरेक्टरी है वो अलग हो सकती हैं, ठीक है। एंड वो डायरेक्टरी ये सब है यहाँ पे आपको जितनी भी दिख रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हर डायरेक्टरी का कुछ पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ है। अभी मैं आपको टर्मिनल पे थोड़ा ले जाता हूँ, थोड़ा सिखाता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ से हमको हमारी डायरेक्टरी पता चलती है हम कौन सी डायरेक्टरी में है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो डायरेक्टरीज थी वो, एंड अब और एक कॉन्सेप्ट है, ये जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 2 डायरेक्टरी यूज़ होती है यूज़र के लिए। यूज़र के अंदर एक डायरेक्टरी रहती है हमारा नॉर्मल यूज़र है उसके लिए, दूसरी रहती है रूट यूज़र होता है उसके लिए, ये 2 डायरेक्टरी यूज़ होती है। एंड बाकी सारी जितनी भी डायरेक्टरीज है वो होती है यूज़ ओएस के लिए, ओएस डिफाइंड डेटा है उसके लिए, ठीक है।
एंड जस्ट अब एक और चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, उसके बाद टर्मिनल पे जाता हूँ ताकि मेरे को बार बार फिर से यहाँ पे ना आना पड़े। यहाँ पे प्लेस का कॉन्सेप्ट है इन लिनक्स। एक होता है प्राइवेट प्लेस, दूसरा होता है पब्लिक प्लेस। प्राइवेट प्लेस मीन्स मेरा खुद का, जहाँ पे और कोई नहीं आ सकता वो। पब्लिक यानी जहाँ पे हर कोई आ सकता है वो। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी बेसिक फॉर्म में आपको ये चीज़ समझाऊंगा। ओके, प्राइवेट प्लेस यानी कि सिर्फ मेरा है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल मेरा खुद का घर, मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बट मेरे अलावा और कोई भी यहाँ पे वो सब नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नो वन कैन एंटर। ओके, ये होता है प्राइवेट प्लेस। पब्लिक प्लेस यानी कि मान लो गार्डन, ठीक है, वो पब्लिक एरिया है तो वहाँ पे हर कोई आ सकता है एंड हर कोई जिसे जो करना है वो कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, नॉट प्राइवेट। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। टर्मिनल के अंदर जाके भी मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट रखता है, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल जो रूट यूज़र है उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपका कोई प्राइवेट प्लेस है या पब्लिक, बिकॉज फॉर एग्जांपल ये समझ लो, जो हमारा रूट यूज़र है वो प्राइम मिनिस्टर है। वो चाहे तो किसी के घर में भी जा सकता है, अगर चाहे तो गार्डन में भी जा सकता है, बोथ, ठीक है। वो हर चीज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल है स्कूल का, वो चाहे तो क्लास में भी जा सकता है किसी की, वो चाहे तो गार्डन में भी जा सकता है, प्लेग्राउंड के अंदर भी जा सकता है। सो रूट यूज़र के लिए प्राइवेट पब्लिक कितना मैटर नहीं करता है, बट नॉर्मल यूज़र के लिए ये सब होता है, ठीक है। एंड जस्ट क्लियर कर देता हूँ। अब जब आप टर्मिनल ओपन करोगे तो कुछ ऐसा लुक होगा। यहाँ पे ये जो पहली चीज़ है रेन, ये है मेरा यूज़र, ठीक है। यहाँ पे रेन मेरा यूज़र है एंड यहाँ पे जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। इट मीन्स मैं नॉर्मल यूज़र हूँ एंड मेरा मशीन है काली एंड डायरेक्टली पीछे से आपको दिख रही है। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको दो साइन दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप जस्ट मिनट, ये आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में ब्लू कलर के अंदर डॉलर है नीचे, ठीक है, ये वाला लास्ट में। ओके, ये तो अगर यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है इट मीन्स मैं नॉर्मल यूज़र में हूँ। अब मैं सुडो करता हूँ, इस कमांड से हम रूट यूज़र बनता है। ओके, अब रूट यूज़र कैसा है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पहले यूज़र में लिखा आएगा रूट। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो सिंबल है वो आ जाएगा हैश का, ठीक है, हैशटैग का, ठीक है। एंड मशीन का नाम है काली। मैं अभी जो डायरेक्टरी में हूँ वो है रूट पार्टीशन मेन डायरेक्टरी। ओके, एग्जिट हम ले लेते हैं एंड जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ सब कुछ, कमांड वगैरह है वो मैं आपको आगे बताऊँगा एंड सिखाऊँगा इन नेक्स्ट वीडियोस। अभी डायरेक्टरी के अंदर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूज़र है जो रेन, उसका जो प्राइवेट प्लेस है वो है होम। ओके, लाइक मैं अभी डायरेक्टरी में अंदर जाता हूँ होम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, देखा आपने। ओके, अभी मान लो मैं बाहर आ जाता हूँ होम डायरेक्टरी से। रेन जो है नॉर्मल यूज़र, उसका प्राइवेट प्लेस है होम एंड जो रूट यूज़र है उसका प्राइवेट प्लेस है रूट। ओके, एंड बाकी जो भी डायरेक्टरीज हैं बाकी सारी अपनी पब्लिक डायरेक्टरीज में आती है। प्राइवेट ये दो ही हैं, होम एंड रूट। बट एज आई सेड, जो प्राइवेट प्लेस है वो नॉर्मल यूज़र के लिए मैटर करता है। वो रूट में नहीं जा सकता, नॉर्मल यूज़र है वो रूट डायरेक्टरी में नहीं जा सकता, बट रूट यूज़र हमारी होम डायरेक्टरी में भी आ सकता है, ठीक है। किसी यूज़र की होम डायरेक्टरी में वो आ सकता है। ओके, सो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ ये चीज़। अब मैं यहाँ पे रूट यूज़र बनता हूँ एंड देन आपको रूट की डायरेक्टरी शो करता हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अभी मैं रेन जो नॉर्मल यूज़र हूँ वहाँ पे है एंड ट्राई करता हूँ जाने की, तो पहले मेरे को मना कर रहा है। वाई? बिकॉज मैं अभी नॉर्मल यूज़र के बन के कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रूट यूज़र बन जाता हूँ। अब मैं अगर ट्राई करूँ जाने की रूट में, तो रूट डायरेक्टरी में मैं आ जा रही है, ठीक है, वहाँ पे मैं जा पा रहा हूँ। ओके, वाई? बिकॉज मैं रूट यूज़र हूँ। अगर मैं नॉर्मल यूज़र से जाने की ट्राई करूँगा मेरे को नहीं जाने देगा। वाई? बिकॉज वो प्राइवेट प्लेस है रूट यूज़र का। ओके, एंड अगर मैं रूट में रहूँ देन स्टिल आई कैन गो इन होम डायरेक्टरी ऑफ नॉर्मल यूज़र। ओके, तो ये चीज़ समझना आप थोड़ी। एंड हो सके तो काम अपना नॉर्मल यूज़र में ही करो, डायरेक्ट रूट यूज़र मत बन जाओ। सूडो से अगर काम चल रहा है देन चला लो कमांड के अंदर। रूट यूज़र बन के करोगे तो आपको दिक्कत आएगी इन फ्यूचर, ठीक है, दैट इज़ वाई।
अभी मैं होम डायरेक्टरी में भी जा सकता हूँ, रूट यूज़र हूँ फिर भी नॉर्मल यूज़र का जो प्राइवेट प्लेस वहाँ पे जा सकता हूँ। सेम सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वाला, कि भाई प्रिंसिपल चाहे तो किसी क्लास के अंदर भी जा सकता है देखने के लिए, वो प्लेग्राउंड में भी जा सकता है। रूट यूज़र हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे, ये समझ लो। ओके, एंड ये हमारा जो मेन पार्टीशन है उसके अंदर सारी सारी डायरेक्टरी है, एंड मैं लाइब्रेरी करके एक डायरेक्टरी है उसके अंदर जाके आपको दिखा रहा था। तो नॉर्म बाकी सब जो प्लेसेस हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम एंड रूट को छोड़कर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो पब्लिक डायरेक्टरी है। मैं अपने नॉर्मल यूज़र से भी वहाँ पे जा सकता हूँ, उन डायरेक्टरी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एंड रूट यूज़र से भी कर सकता हूँ। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ। ओके, सो यहाँ पे यही था, आपको आज का कॉन्सेप्ट यही था मेरा डायरेक्टरी का समझाना। एंड इन नेक्स्ट वीडियोस में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, कमांड्स वगैरह एंड डायरेक्टरी का थोड़ा यूज़ बताऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।